हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के यूनिट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन। और इस वीडियो में देखो आप लोग जो है सो प्लीज़ पेशेंस के साथ रहिए, क्योंकि जो है सो ये वीडियो एंड तक देखे तो मैं हर टॉपिक इस वीडियो में कवर कर दूंगा। इसके नोट्स बनाऊंगा सोचा था मैं, लेकिन नोट्स बनाए तो इसमें क्या हुआ था, डायग्राम्स मिस हो जाते, बल्कि क्या कर रहा हूँ मैं इसको डायरेक्ट मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और मैं ऐसे बेसिक वे से पढ़ाऊँगा आपको कि आप ईजिली जो है सो क्या कर ले सकते हैं, इसका आंसर कर ले सकते हैं। और डायग्राम्स ही फोकस करिए इसमें, डायग्राम्स आपको सही से क्या बोलते हैं कौन सी चीज़ किधर रहती मालूम हो गया, समझ उतना ब्रीफ डायग्राम भी डालने की ज़रूरत नहीं है अपने को। जस्ट जो है सो बेसिक अपन लाइंस मार के उसको डायग्राम कर लिया, समझ जाओ, तो आपको जो है सो इसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं। सो आप लोग देखिए टाइम का भी जो है सो अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि क्या बोलते हैं अपने को दो आंसर्स लॉन्ग में लिखने का रहता, दो शॉर्ट में लिखने का रहता। तो आप लोग डायग्राम डिटेल में डालने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या हो जाता, आपका टाइम जो है सो ज़ाया हो जाता। सो आप लोग ऐसा रख के चलिए कि दो लॉन्ग आंसर्स रहते, हाफ एन आवर में एक लॉन्ग आंसर, हाफ एन आवर में एक लॉन्ग आंसर कर लिया तो आपको कितना होता, 1 आवर में जैसा दो लॉन्ग आंसर्स हो जाते। फिर से अपने को शॉर्ट आंसर्स लिखने का रहता। सो एक शॉर्ट आंसर को 15 मिनट्स और एक शॉर्ट आंसर को 15 मिनट्स भी आप स्पेंड करें, समझो आपका 1.5 आवर जो है सो पूरा कंप्लीट यूजफुल रहता। तो आप लोग जो है सो एक्स्ट्रा आंसर लिखने की कोशिश मत करिए, जो आंसर्स है उसको ही क्या करिए, अच्छे से लिखिए। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, अपने को स्प्रेडशीट जो है सो क्या है बोल के पूछता है अपने को। तो पहली चीज़ अपने को क्या करने का है, स्प्रेडशीट के बारे में मालूम कर लेने का है। तो स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट कैन बी डिफाइंड एज ए workspace that consists of interrelated columns and complex reports। वर्कशीट किसको बोल रहे हैं, वर्कशीट या स्प्रेडशीट अपन किसको बोल रहे हैं, एक वर्कस्पेस होता, उसके अंदर क्या रहता है, दैट कंसिस्ट ऑफ इंटररिलेटेड कॉमन्स क्या होते कॉलम्स रहते और कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स रहते। दे आर बिल्ट विथ सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये किसके अरेंज में रहते हैं, रोज एंड कॉलम्स के इसमें रहते हैं। द रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन एंड कॉलम्स आर अलाइंड वर्टिकली डाउन। रोज कैसा रहते हैं अपने, हॉरिजॉन्टल रहते, और क्या बोलते हैं वो कॉलम्स क्या रहते हैं अपने, वर्टिकली रहते। सो यूजुअली मेंबर्स एंड लेटर्स यूज्ड टू डिज़ाइन रोज एंड कॉलम्स रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या है, नंबर्स एंड लेटर्स यूज़ करते हैं अपन डिज़ाइन करने के लिए रोज एंड कॉलम्स रेस्पेक्टिवली। बोथ द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफाइन द एड्रेस ऑफ ए सेल। अब देखो ये बोथ द लेबल्स और रोज क्या डिफाइन करते कहते हैं, एड्रेस ऑफ ए सेल्स बोल के बता रहे हैं अपन। सो इतना लिखे तो जो है सो आपको बहुत हो जाता है स्प्रेडशीट के बारे में। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, बेसिक जो है सो अपने को मेनूस एंड टूल बार्स के बारे में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अपन जो है सो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। और जो बच्चों को डायग्राम आता, मैं इसका फोटो जो है सो अगर होना है आपको बोले तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ ये बुक के पूरे पेपर्स, क्योंकि जो थोड़े बच्चों के पास क्या रहता है बोले तो बुक भी नहीं है, वो बच्चों को भी जो है सो हेल्प हो जाती है। अगर आप लोग, मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, अगर आप लोग नोट्स बोल के कमेंट में लिखे तो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी मालूम होता है कि बच्चों को नीड है बोल के। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, देखो एक्सप्लेन द मेन्यूज एंड टूल बार्स ऑफ स्प्रेडशीट। मेन्यूज और टूल बार्स स्प्रेडशीट के क्या है उसके बारे में पढ़ने का है देखो अपने को। तो देखो मेन्यूज एंड टूल बार्स इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल द स्टैंडर्ड, यहाँ से लिख लो आप लोग, द स्टैंडर्ड मेन्यूज एंड टूल बार्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल एरिया। दिस एरिया इज रिफर्ड एज, क्या बोल रहे हैं अपन इसको, रिबन बोल रहे हैं। ये एरिया को क्या बोल रहे हैं अपन, रिबन बोल रहे हैं। देखो ये जो है इसका क्या है, मेन्यूज एंड टूल बार्स का स्प्रेडशीट का है। नेक्स्ट इसका है, रिबन इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्प्रेडशीट विंडो। इट अरेंज ग्रुप ऑफ एक्सेल्स टूल्स एंड कमांड्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। रिबन क्या है कहते हैं, कहाँ रहता कहते हैं, ये प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट विंडो में रहता है। इट अरेंजेस क्या करते कहते हैं, एक्सेल टूल्स और कमांड्स को जो है सो वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करके रखे हुए हैं। दिस कैटेगरीज आर रिफर्ड एज टैब्स। देखो यहाँ पे टैब्स है ना, ये कैटेगरीज को क्या बोल रहे हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बोल के बोल रहे हैं। ईच टैब इज अगेन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। हर टैब जो है सो फिर से किस में डिवाइड है, ग्रुप्स में डिवाइड है। विच डिफाइंस आइकॉन्स फॉर द रेस्पेक्टिव कमांड्स। वे क्या बता रहा कहते हैं वो अपने को, रेस्पेक्टिव कमांड्स, कौन सी चीज़ करना है उसके रिलेटेड अपने को कमांड्स यूज़ कर लेने का। द रिबन ऑफ एम एस ऑफ एक्सेल शोज इज गिवन बिलो। देखो ये रिबन का डायग्राम है, एग्जैक्ट उतारने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट यहाँ क्या करो, ये होम का डायग्राम डाल लो, ये डालना चाह रहे तो आप डालो, फिर से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। जो बच्चों को जो है सो डायग्राम नहीं आता, सर हम डायग्राम नहीं डाल सकते बोले तो वो बच्चों को भी कोई मुश्किल नहीं है, डायग्राम नहीं डाल के आप लोग क्या करिए, जस्ट एक बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स में जो है सो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट बोल के इतना ऊपर के लिख दिए, समझ जाओ ये टैब्स के बारे में। दैट्स इट, उन लोगों को जो है सो उतना ही करे तो ही बहुत हो जाता। द वेरियस कॉन्सेप्चुअल टैब्स प्रेजेंट ऑन द रिबन्स आर एज फॉलोस। देखो इसके अंदर क्या क्या रहता, होम टैब रहता, मैं देखो आपको क्या बोलते पहली चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे होम टैब रहता। उसके बाद देखो यहाँ से ही अपन देख लेंगे, पेज पर टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इसमें इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, फॉर्मूलाज का टैब है,
डेटा का टैब है, रिव्यू का टैब है और व्यू का टैब है। कितने टैब्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 टैब्स है टोटल। तो अपने क्या है 7 टैब्स के अंदर क्या चीज़ आ रहे थे उसके बारे में लिखने का रहता। सो आप देखो, द होम टैब कंसिस्ट ऑफ बेसिक कमांड्स दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द वर्कशीट। ये जो है सो बेसिक कमांड्स होते हैं जो है सो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अपन वर्कशीट में। इट इंक्लूड्स ग्रुप्स लाइक, देखो अगर आप लोग ये सही से पढ़ लिए समझ जाओ, आपको MS ऑफिस का आया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आया था, क्योंकि इसमें क्या रहता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ये होम टैब जो है सो स्प्रेडशीट का है बोल रहे हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, होम टैब किसका है बोलते हैं आप लोग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसका दिया समझो एक्सेल का, या वर्ड का दिया तो उसका है बोल के बोल ले सकते हैं अपन। तो होम टैब के अंदर, द होम टैब में क्या रहता है, बेसिक कमांड्स रहते हैं। अगर आपको जो है इसके क्या बोलते हैं जस्ट साइड हेडिंग्स लिखना है सर हमारे को, उसके अंदर का डिटेल लिखे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं ये टैब्स रहते हैं, तो आप लोग हर चीज़ के बारे में लिखे तक टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता। मेरे ख्याल से आप लोग जो है सो जस्ट ये क्लिप बोर्ड रहता है इसके अंदर, द होम ग्रुप इट इंक्लूड्स बोल के क्या लिख देना है अपन, क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप। जो बच्चे लिख सकते हैं उसमें क्या है, क्लिपबोर्ड किसको बोल रहे हैं अपन, कट कर सकते हैं, उसमें कॉपी कर सकते हैं अपन, पेस्ट कर सकते हैं कमांड को। नेक्स्ट क्या है इसमें, फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप बोले तो क्या है अपन, फ़ॉन्ट साइज, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना अपना ABCD के, तो उसके स्टाइल्स को या साइज़ को जो है अपन चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल होना या अपने को वर्टिकल होना बोल के बोलते हैं। नंबर ग्रुप्स, नंबर ग्रुप में क्या रहता है अपन नंबर्स लिखने को आता है इसमें, देखो यहाँ पे लिखे हुआ है, देखो फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, उसके बाद क्या स्टाइल्स है, उसके बाद सेल्स है, उसके बाद एडिटिंग है। तो आप जो है इसको होम लिखना, ये 4 खाली डब्बे लिख लेना, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, यहाँ पे डब्बे उतार लिए तो बस है आप लोगों को, सेल्स और क्या है इसमें एडिटिंग बोल के। सो स्टाइल ग्रुप्स है, सेल ग्रुप है, फिर से क्या है अपने को एडिटिंग का टैब है। नेक्स्ट क्या है अपना इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट के टैब में क्या आ जाता था, इंसर्ट टैब डिफाइन दोस कमांड्स दैट हेल्प्स इन इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक, इसके अंदर क्या इंसर्ट कर सकते हैं अपन, टेक्स्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, कॉलम्स कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर। इट इंक्लूड द फॉलोइंग ग्रुप्स, इसके अंदर क्या क्या रहता है, टेबल्स रहता है, देखो आप लोग देख लो, टेबल्स रहता है इसके अंदर। फिर से क्या रहता है, इलस्ट्रेशन ग्रुप रहता, इसके अंदर क्या रहता है, लिंक्स ग्रुप रहता, फिर से क्या रहता है, टेक्स्ट ग्रुप रहता। तो अपने को देखो यहाँ पे टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, चार्ट्स है, लिंक्स है और क्या है, टेक्स्ट है। इसके अंदर के भी चीज़ें आप लिखना चाह रहे तो आपकी मर्जी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो जाता अगर यही इतना लिखे था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपना पेज लेआउट का ग्रुप है ना। सो पेज लेआउट टैब आ गया अपना। द पेज लेआउट टैब इंक्लूड्स दोस कमांड्स दैट हेल्प्स इन फॉर्मेटिंग ए पेज। पेज लेआउट टैब क्या दे रहा है अपने को, वो कमांड दे रहा है जिससे अपन पेज को जैसा फॉर्मेट कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ग्रुप्स, इसके अंदर क्या रहता है, थीम्स ग्रुप रहता, पेज सेटअप रहता, स्केल टू फिट रहता, शीट ऑप्शंस रहते, अरेंज ग्रुप रहता। इसके अंदर भी कितने 5 चीज़ें हैं, देखो आपको यहाँ पे देखो, थीम्स का है, फिर पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शंस है और क्या है, अरेंज है। उसके बाद में क्या है अपने को फॉर्मूला बार होता, फॉर्मूला के अंदर क्या रहता, फंक्शन लाइब्रेरी रहती है। द फॉर्मूला बार डिफाइंस दोस कमांड्स दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। अपने को जब करना है समझ जाओ, ये फॉर्मूला बार यूज़ करते हैं अपन। इसके अंदर क्या रहता, फंक्शन लाइब्रेरी रहती, डिफाइंड नेम्स रहता, फिर से क्या रहता है इसके अंदर, कैलकुलेशन ग्रुप रहता, देखो यहाँ पे है, देखो आप लोगों को अलग अलग अलग। फिर से क्या है अपना डेटा टैब होता। डेटा टैब क्या है, द डेटा टैब डिफाइंस कमांड्स रिलेटेड टू डेटा रिट्रीवल एंड डेटा लेआउट। डेटा में क्या है अपन रिलेटेड, और जो है सो डेटा रिट्रीवल बोले तो अपन क्या बोलते हैं, बैकअप लेने के चीज़ें यूज़ रहते बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रुप्स लाइक गेट एक्सटर्नल डेटा ले सकते हैं अपन, कनेक्शंस कर सकते हैं और क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप कर सकते हैं आप। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बोले तो आपको कोई जो चीज़ होना है वो चीज़ को अपन रख ले सकते हैं, जो चीज़ को निकाल देना है वो फिल्टर कर दे सकते हैं अपन। डेटा टूल्स रहते और आउटलाइन रहते। फिर से क्या है अपना रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में जो डॉक्यूमेंट करे अपन, वो डॉक्यूमेंट को फिर से एक बार देख लेने के रिव्यू बोलते हैं अपन। सो इसमें क्या है, प्रूफिंग ग्रुप है, कमेंट ग्रुप है और क्या है, चेंज ग्रुप है। लास्ट वाला क्या है अपना व्यू टैब है। द व्यू टैब डिफाइंस दोस कमांड्स दैट हेल्प्स इन एडजस्टिंग व्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ग्रुप्स, इसके अंदर क्या रहता, वर्कबुक व्यूज, शो और हाइड ग्रुप रहता, विंडो ग्रुप रहता, मैक्रोस रहता। सो इतने कितने टाइप्स है अपने, 7 टाइप्स है। देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, होम रहता है इसके अंदर, इंसर्ट रहता, पेज लेआउट रहता, फॉर्मूलास रहता, डेटा रहता, रिव्यू रहता और व्यू रहता। तो आप लोग जो है ऐसा साइड हेडिंग लिख लेना। फर्स्ट जो है क्या बोलते हैं, मेन्यूज एंड टूल बार्स बोल के यहाँ से लिख देना अपन, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। क्या करना, द क्या बोलते हैं, द रिबन ऑफ MS एक्सेल 2007 इज शोन बिलो बोल के रिबन को डाल देके अपन क्या करना, पूरे लाइन से 7 टैब्स के बारे में नामा लिख लेना। उसके बाद में क्या करना, एक एक टैब को क्या करना, आप एक टैब लिखना, होम टैब लिखना। उसके बाद में इसके अंदर ये चीज़ें रहते हैं बोल के लिखना। खाली नामा भी लिखे, तो जो बच्चे जो है सो लास्ट मोमेंट में मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे जस्ट नामा भी देख लिए समझ जाओ, वही चीज़ लिख सकते हैं अपन।
और क्या है अपने को नेक्स्ट देखो, क्विक एक्सेस टूल बार बोल के पूछता हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार भी इसका ही आंसर का है। तो क्या लिखने का अपने, क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली अपीयर्स एट द टॉप टूवर्ड्स द राइट ऑफ ऑफिस बटन। तो ये कहाँ अपीयर होता कहते हैं, टॉप टूवर्ड्स द राइट ऑफ ऑफिस बटन। तो ये होता देखो क्विक एक्सेस टूल बार इधर का अपने यहाँ पे दिख के आता अपने को। नेक्स्ट क्या है इसमें, दिस टूल बार कंटेन्स शॉर्टकट्स ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स लाइक सेव, undo, redo, print, etc. This toolbar provides single-click access to the commonly used commands present on it. A user can even add or remove his own commands on the quick access toolbar. Quick access toolbar से क्या कर सकते हैं अपन माँ क्या बोलते हैं, मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, देखो प्लीज़ मेरे ये चीज़ों को अवॉइड करिए क्योंकि मुझे सर्दी हो गई, उस वजह से जो है सो थोड़ा छींक आ रही। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिए और जो है सो जो नॉलेज दे रहा हूँ मैं उसके बारे में सोचिए आप लोग, क्योंकि एडिट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और जो है सो टाइम नहीं है बच्चों के पास बोल के मैं उस चीज़ को एडिट नहीं करके डायरेक्ट जो है सो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, प्रिंटिंग है स्प्रेडशीट बोल के पूछ सकता हूँ। प्रिंट अपन कैसा कर सकते हैं स्प्रेडशीट को बोल के, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग ए स्प्रेडशीट। पहली चीज़ क्या करना है अपन, चूजिंग ए प्रिंटर। जिसको डायग्राम आ रहा है वही डायग्राम डालिए, देखो डायग्राम्स पे फोकस मत करिए क्योंकि डायग्राम्स पे फोकस करेंगे तो आप लोग जो है सो आंसर का टाइम खत्म हो जाता। सो टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग ए स्प्रेडशीट, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। पहले किस चीज़ पे क्लिक करना अपन, ये देखो ये आंसर में है ना, ये ऑफिस बटन पे क्लिक करना अपन। ऑफिस बटन पे क्लिक करे बाद से क्या करना, देखो ये उन्हें क्या बोलते हैं स्प्रेडशीट का पूछो, पावर पॉइंट का पूछो या क्या बोलते हैं एमएस ऑफिस का पूछो, किसी का भी पूछो, आपको एक्सेल का पूछो, तो आप लोग क्या है प्रिंटर के स्टेप्स यही रहते हैं हर किसी के। यहाँ पे स्प्रेडशीट लिखने की जगह पे आप लोग क्या लिखना, जो चीज़ के बारे में पूछ रहा उसके बारे में लिखना। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन। अपॉन क्लिकिंग प्रिंट डायलॉग अपीयर्स, ये बोले तो प्रिंट का डायलॉग अपीयर्स होता है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट बिसाइड द नेम एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रिंटर। उसके बाद में क्या करना है अपन, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रिंटर, स्पेसिफाइंग द रिक्वायर्ड एरिया टू प्रिंट। प्रिंट करना अपन सेलेक्टेड पेजेस, कौन से पेजेस सेलेक्ट करने का आपने वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या करना है अपने को, प्रिंटिंग द सेलेक्टेड एरिया ऑन ए सिंगल पेज। फिर से नेक्स्ट क्या है अपने को, टू स्पेसिफाई, उतना भी लिखे तो बस है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव शीट्स, कितने शीट्स जो है अपने को प्रिंट करना चाह रहे हैं अपन। तो दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू प्रिंट करेंट एक्टिव शीट्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स। To print more than one sheet, user can hold the control key and click on the tabs of multiple worksheets, entire workbook, selection और table. Specifying the page orientation. Page orientation बोले तो अपन प्रिंट करे बाद में से कैसा दिख के आता है, हॉरिजॉन्टल होना या अपने को वर्टिकल होना। पेज ओरिएंटेशन refers to the orientation of page that is vertical और horizontal. These two terms are referred as portrait and landscape respectively. तो अपन देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, इसमें क्या बोल सकते हैं अपन उसको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, इन द पोर्ट्रेट मोड द पेजेस आर प्रिंट वर्टिकली वेयर एज इन लैंडस्केप मोड पेजेस आर प्रिंटेड हॉरिजॉन्टली। तो ये चीज़ है अपने को, इतना लिखे तो भी जो है प्रिंट का हो जाता है अपने को। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, एमएस पावर पॉइंट क्या है, उसके रिलेटेड चीज़ हम पूछता हूँ। एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट क्या है, एक पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता, प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इट प्रोवाइड्स वेरियस टेम्पलेट्स एंड टूल्स फॉर क्रिएटिंग स्लाइड। इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं अपन, स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। ईच स्लाइड कंटेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड्स। हर स्लाइड में क्या रहता, स्लाइड बोले तो एक पेपर रहता, वो पेपर में क्या रहता बोले तो अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है बोल के बोले। दिस स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय पीपल और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल, कॉलेज, बिजनेस एक्सेट्रा। जैसे कि आप भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए होंगे प्रोजेक्ट को देने के लिए, इस चीज़ के लिए, तो वो क्या है अपना स्लाइड्स रहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं अपन, इन्फॉर्मेशन जो है सो अलग अलग स्लाइड्स में रख सकते हैं। इतना एमएस पावर पॉइंट के बारे में लिख लेके अपन क्या करना, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट के बारे में लिखने का रहता है अपने को। सो देखो एमएस पावर पॉइंट में भी देखो सेम है, अपने ऑफिस बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, इसमें क्या है करंट स्लाइड्स है, स्लाइड टैब है, आउटलाइन टैब है, नोट्स पेन है, टास्क पेन है, स्टेटस बार है, स्क्रॉल बार है, रूलर होता। ये चीज़ें जो है सो इसमें है आपको, देखो ये ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, ये सब चीज़ें जो है सो मार्केज यहाँ पे लिखने का रहता है आपको। इसमें क्या है करंट स्लाइड्स, कितने स्लाइड्स है अब करेंटली उसके बारे में लिखने का है। स्लाइड टैब बोले तो अपने कोई स्लाइड होना है समझो, उसके बारे में लिखने का है। आउटलाइंस के लिए करने का है, नोट्स बनाने के लिए, टास्क बनाने के लिए, स्टेटस क्या है, स्क्रॉल बार है, अपन स्क्रॉल करने के लिए रूलर है। तो रूलर किस लिए रहता, अब रूलर है समझो अपन, इतना ही पेज दिख रहा अपने को, तो अपने को इधर का भी होने का है समझो। तो ये रूलर से क्या कर सकते हैं अपन, इसको एडजस्ट कर ले सकते हैं। अपने को उसका डायग्राम होगा पीछे देखो, ये वाला होता।
तो आप लोग देखो ये चीज़ें रहते हैं इसमें। यहाँ पे आप लोग को मैं अगर ये फ़ोटो भी होना है, समझ जाओ, मैं फ़ोटो भी आपको टेलीग्राम पे भेजता हूँ, आपको होना रहा तो मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो अपन इतना लिखे तो एम एस पावर पॉइंट के लिए बहुत हो जाता, और आप लोग जो है सो उधर के टाइप्स को भी इसमें ऐड कर ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ इसमें क्या रहता, एक ही रहती, ज़्यादातर डिफरेंट नहीं रहता। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, पावर पॉइंट क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा क्रिएट करते हैं बोल के पूछ रहा हूँ। तो अपन को क्या करना, देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, अब भी पढ़े सो वही यहाँ पे लिख दो आप लोग। स्टेप्स क्रिएटिंग ए पावर पॉइंट स्लाइड्स आर एज फॉलोस। पहले किसके ऊपर क्लिक करना, अपन क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक कर लेना। देखो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते देना, अपन को क्या क्लिक कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्लिक कर लेना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या करना, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन इन द विंडो दैट अपीयर्स। उसके बाद क्या करना, अपन विंडो क्या बोलते हैं ऑफिस बटन को फिर से क्लिक करना, देन क्लिक ऑन न्यू, न्यू को क्लिक कर लेके अपन क्या करना, देन सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन क्रिएट। इतना लिख लेके क्या करना, फिर से अपन कौन से चीज़ें रहते हैं उसके बारे में लिख दिए, समझ जाओ, बस हो जाता है ये आंसर। क्योंकि आप लोग जो है सो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, बच्चे जो है सो उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होते, बल्कि मैं जो है सो आंसर बच्चों को जो है सो ज़्यादा चीज़ के बारे में बता रहा हूँ भी नहीं। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, नेक्स्ट क्या है अपने को, देखो नेटवर्क के बारे में आता है अपने को, डिफाइन द टर्म नेटवर्क और नीड ऑफ नेटवर्किंग इन मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है नेटवर्क किसको बोल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे अपन। द नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज ए कम्युनिकेशन लिंक दैट इंटरकनेक्ट्स ए सेट ऑफ डिवाइस। ये कम्युनिकेशन लिंक है, इससे क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, सच एज प्रिंटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। द डिवाइस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर नोड्स कनेक्टेड विद इन द नेटवर्क। नेटवर्क्स यूज डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो इतना लिखे तो बस है। इसके अंदर क्या है कहते हैं, नेटवर्क क्या कैपेबल में रहती, कहते हैं सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज कर सकते हैं अपन, या तो इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क्स को। इतना लिखे तो अपने को नेटवर्क के बारे में आता है। उसके बाद में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क बोल के पूछता हूँ। तो अपने पास देखो, आप ऑलरेडी मेरे क्या बोलते हैं FIT का वीडियो देखे तो आप लास्ट यूनिट में मैं नेटवर्क के रिलेटेड क्या बोलते बताया था। वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, और उसके बाद में क्या है अपने को वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इसमें आपकी जो है सो इसमें जो है सो क्या बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में दो नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करें तो अपन उसके बारे में लिख लेंगे। अ लोकल एरिया नेटवर्क इसे प्राइवेटली ओन नेटवर्क, इट लिंक्स ए सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस बोल के बोल सकते हैं अपन। लैंड्स आर डिजाइन टू अलाउ पर्सनल, इसमें क्या रहता है बोले तो लैंड्स किसके लिए डिजाइन करते हैं बोले तो खाली एक सिंगल ऑफिस या सिंगल घर में यूज़ करे ऐसा बनाते हैं अपन। तो इसका डायग्राम डाल देना। इसमें क्या करना, एडवांटेज लिख लेना अपन। इट अलाउस यूजर टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, मॉडेम्स, रोम डिवाइसेस एक्सेट्रा। इट अलाउस यूजर टू शेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर नेटवर्क कंप्यूटर विथ हाई स्पीड से। इट अलाउस अस टू शेयर द क्या बोलते हैं डिवाइसेस इन हाई स्पीड बोल के लिख सकते हैं अपन। इट अलाउ एप्लीकेशंस टू ट्रांसफर डेटा। इट फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ सिंगल इंटरनेट बोल के लिख सकते हैं आप। इट इज़ इजीली टू सेटअप। यही जो है सो फिर से यहाँ पे अपन वाइड एरिया नेटवर्क में भी लिखना, ईजी की जो है सो क्या कर देना अपन, कॉम्प्लेक्स लिख देना। इसमें क्या है, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, प्राइवेसी क्या बोलते कभी कभी क्या होती, वायोलेट हो जाती, ब्रीच हो सकता है डेटा। इट सफर्स फ्रॉम वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेल्यूर। और ये कवर क्या कर सकता है, स्मॉल एरियाज। यही जो है सो इन्हें क्या कर सकता है, ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क बोले तो लैन बोले तो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क को बोल रहे हैं अपन। वैन किसको बोल रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है, एक छोटा एक बिल्डिंग ऑफिस ही कवर होता है। इसमें क्या है, पूरा वर्ल्ड कंट्री भी कवर कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन। देखो इसके एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ है, प्रोवाइड क्विक एक्सेस है अपना, अलॉस मल्टीपल यूजर्स है। इसमें भी देखो डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट है, लिमिटेड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस रहता है इसमें। इतने दो चीज़ें निकले तो बस है अपने को लैन के बारे में पूछा तो। उसके बाद में उसमें क्या करना अपन, इंटरनेट के बारे में भी लिख लेना। इंटरनेट किसको बोल रहे हैं अपन, उसके बारे में पूछता हूँ। तो इंटरनेट इज सिंपली रिफर्ड टू ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क सच एज लैंस, मैन्स एंड वैन्स। इंटरनेट किसको बोल रहे हैं अपन, ये कलेक्शन डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क्स को बोल रहे हैं अपन, जिसके अंदर क्या रहता, लैन रहता, मैन रहता, वैन रहता। लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं अपन, एंड वैन बोले तो किसको बोल रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर ऑन वन नेटवर्क टू ए कंप्यूटर ऑन अनदर नेटवर्क। ये चीज़ क्या करते बोले तो नेटवर्क्स को क्या करते हैं, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते, क्या करने के लिए, यही जो पढ़े थे अपन यहाँ पे वही चीज़ पलटा के यहाँ पे भी लिख दिया, समझो आपको हो जाता। फिर से क्या है, एप्लीकेशंस क्या है बोल के पूछता हूँ। नेटवर्क के एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल के लिए यूज़ होता,
फिर से क्या है न्यूज़ के लिए यूज़ होता है, फिर से क्या है आपको रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है, और अपन क्या कर सकते हैं इससे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप लोग, और कई सारे चीज़ें लिख सकते हैं, सोशल मीडिया में यूज़ होता है, हर चीज़ क्या बोलते हैं आप लोग लिख सकते हैं इसमें। तो आपको जो ओन से आ रहा है वो भी इसमें ऐड कर लीजिए। देखो बुक के ही आंसर आपको एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट्स क्या है अपने को जो है सो ओन से या सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रहने के लिए ही बनाते हैं सब्जेक्ट्स, तो आप लोग जो है सो अपनी ओन से लिखिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ, देखो मैं इस वीडियो में आप लोग पहले ये आंसर्स को प्रिपेयर होके, अगर आपके कॉलेज में कुछ और दिए तो उसके बारे में देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है आपने वर्ल्ड वाइड वेब किसको बोलते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लिंक टुगेदर। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या हो रहा है स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लिंक टुगेदर। इट हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, पोर्टेबिलिटी रहती है और यूज़र फ्रेंडली रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो अपन कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी बोले तो अपन किधर भी लेके जा सकते हैं, और यूज़र फ्रेंडली बोले तो अपन यूज़र से क्या बोलते हैं अपने को जो है ईजिली अपन उसमें वर्क कर सकते हैं यूज़र फ्रेंडली। फीचर्स द डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेक्स्ट क्या है अपने को इट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर बाय द इंटरनेट। देखो उसके बाद क्या है द WWW प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय देखो सन यूरोपियन लैबोरेटरी फॉर पब्लिक पार्टिकल फिजिक्स वाले जो है सो क्रिएट करे थे, किसके लिए क्रिएट करे थे, दैट कैन हैंडल डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज नेसेसरली। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अज़ां हो रही है, मैं आपको जो है सो नेक्स्ट वीडियो में जो भी पार्ट मिस हो जा रहा है वो बताऊंगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ।